हेलो, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो कुछ सेट्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने में अपने को मदद करेंगे कि 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन किस जगह पे लोकेशन है उसको बताने में मदद करने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, सेट्स ऑफ नंबर that helps to provide address of electron in 3D space। कैसे बोल सकते हैं, that helps to find out maximum probability of finding electron in 3D space। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने वाले नंबर्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो ये सेट्स ऑफ नंबर दिए गए हैं जिसकी मदद से अपन इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकते हैं। 3D स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन तो कभी नहीं पता चलती, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि कहाँ पर होंगे। तो पहले तो एग्जाम में आ जाए तो इतना लिखना है, फिर ये क्वांटम नंबर्स के टाइप्स लिख देना है, कौन कौन से तरह के नंबर अपन ने सेट करे हैं उसकी लोकेशन को समझने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर है वो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चार तरह के हैं ये, चार तरह के नंबर दिए गए हैं। एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक दिया गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा नंबर असाइन करा गया है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऐसे चार नंबर्स दिए गए हैं जिनकी मदद से अपन इलेक्ट्रॉन की किसी जगह पर पाए जाने की संभावना पता करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर की ये डेफिनेशन है कि सेट्स ऑफ नंबर है, कुल मिला के ये कुछ नंबर डिसाइड करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताएगा। तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सीखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसको अपन सीखने वाले हैं अपन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको अपन डिनोट करेंगे लेटर एन से, डिनोटेड बाय सिंबल एन। अब ये बताता क्या है, ये क्वांटम नंबर बताता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किस किस की इंफॉर्मेशन बताता है, अबाउट शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, वो कितना दूर घूम रहा है न्यूक्लियस से। ये सब इंफॉर्मेशन कौन बताता है, ये वाला नंबर, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर जैसे इसकी वैल्यू, तीसरी बात, इनकी कुछ वैल्यूज भी दी गई, कुछ नंबर भी डिसाइड करेंगे, भी ये नंबर होगा तो ये बोलेंगे, ये नंबर होगा तो ये बोलेंगे। तो अगर n बराबर 1 है तो बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, के शेल में। n बराबर 2, n कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट जहां से चालू हो रहा है, जहां पे घूमना स्टार्ट हो रहा है, उसको n बराबर 1 बोल रहे हैं। अगर n बराबर 2 है तो उसे बोलेंगे एल शेल, या एल एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। n बराबर 3 असाइन कराया गया है m शेल को, n बराबर 4 n शेल। तो ये कुछ नंबर अपन ने डिसाइड करे गए हैं जिसकी मदद से अपन ये बताते हैं कि वो कहाँ घूम रहा है। तो n बराबर 1 मतलब के शेल में घूम रहा होगा, n बराबर 2 मतलब एल शेल में घूम रहा होगा, n बराबर 3 मतलब m शेल में घूम रहा होगा, n बराबर 4 मतलब n शेल में घूम रहा होगा। ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, अब ये एनर्जी भी बता देता है, कैसे, एनर्जी का एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और एन मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मतलब इसकी वैल्यू पता है तो अपन को एनर्जी पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो अगर एन पता है, बोल दे कि के शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी होगी, तो एन की जगह 1 रख देना और फिर देख लेना इतनी एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी बताता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मतलब एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहाँ पर, के शेल में, उसके पास एनर्जी निकाली, एल शेल में उसके पास एनर्जी निकाली, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। एम शेल के इलेक्ट्रॉन के पास और ज्यादा एनर्जी होगी। न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे उतने ज्यादा एनर्जेटिक होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप रेडियस भी पता कर सकते हैं इस एन की मदद से। कैसे, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तो रेडियस पता कर सकते हैं।
0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई जेड। तो n पता होगा तो ये रेडियस भी पता चल जाएगी, ये रेडियस का फॉर्मूला है, न्यूक्लियस से कितना दूर घूम रहा है उसका फॉर्मूला है। तो कुल मिला के n की मदद से, ये n एनर्जी के फॉर्मूले में भी आ रहा है, n रेडियस के फॉर्मूले में भी आ रहा है, तो इस n की मदद से अपन इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं कि शेल कौन सा है, एनर्जी कितनी है, रेडियस कितनी है, ये सब n की मदद से निकलती है। n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो n क्या बताता है, ये इंफॉर्मेशन देता है शेल्स के बारे में कि कौन से शेल में घूम रहा है। तो ये पहला क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन का ये वाला एड्रेस बताता है कि आखिर वो कौन से शेल में घूम रहा है, ठीक है ना, किस शेल में घूम रहा है ये जानकारी देता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरह का क्वांटम नंबर सीखेंगे। इसका नाम है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो नंबर डिसाइड करा गया है ना, इस नंबर की मदद से अपन को क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, तो किस ऑर्बिटल में घूम रहा है ये पता चलता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है कि किस ऑर्बिटल में घूम रहा है आखिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो 3D स्पेस की शेप कैसी होगी जहां पर उसके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो वो चीज बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये नंबर दिया गया है ताकि पता चले कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कौन से सब शेल में घूम रहा है। तो इसको अपन डिनोट करते हैं किसके द्वारा, एल के द्वारा। तो पहली चीज हो गई डिनोटेड बाय एल, ये सिंबल से डिनोट करते हैं इसको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन सिंबल से शो करते हैं, वो शेल बताता है और ये बताता है सब शेल, शेल के अंदर भी कहां पर, ठीक है ना, शेल के अंदर भी और किस जगह पे घूम रहा है उसे बोलते हैं सब शेल, ठीक है। तो चलिए, तो अब इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे, इसको एल से डिनोट करेंगे, ये होता है सब शेल की जानकारी देता है। तो क्या क्या इसके बारे में है इंफॉर्मेशन वो अपन देखते हैं। तो इसके भी कुछ नंबर्स डिसाइड कर दिए गए हैं, एल के कुछ नंबर्स डिसाइड कर दिए गए हैं, 0, 1, 2, ऐसे कुछ नंबर, सेट ऑफ नंबर इनके लिए डिसाइड कर दिए गए हैं। अगर एल की वैल्यू 0 तो उसमें बोला जाता है कि एस सब शेल है, नाम रख दिया एस, मतलब शेप होती है कैसी, स्फेरिकल। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक स्फीयर के अंदर है तो उसे बोलते हैं एस सब शेल। अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इस रीजन में है, डम्बल जैसी रीजन में, तो उसे बोलते हैं पी सब शेल। तो उसके लिए नंबर डिसाइड कर दिया गया एल। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस डबल डम्बल रीजन में है, मतलब यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिल सकता है ना, ये डबल डम्बल हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, किसी भी जगह मिल सकता है इस लोकेशन में, तो इसको नाम दे दिया गया डी सब शेल। अब ये लोकेशन पता करने के भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, श्रोडिंगर ने फॉर्मूले दिए थे लेकिन वो अभी अपने लेवल पर नहीं है, तो उन फॉर्मूले से पता चल जाता है कि लोकेशन क्या होगी, कहाँ पर पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अपन अभी डायरेक्ट ये देखेंगे कि अगर इस स्फीयर की बाउंड्री में कहीं भी पाया जाएगा तो उसको एस सब शेल कहेंगे और उसके लिए एक नंबर सेट कर दिया 0। डंबल शेप में कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है न्यूक्लियस के अराउंड, तो कह देंगे भाई ये वाला जो 3D स्पेस है इसका नाम पी रख दिया। डबल डंबल रीजन में पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की संभावना है तो उसको नाम दे दिया डी सब शेल। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में मिल रहा है तो उसको कुछ नाम तो रखना ही था कि इसको क्या नाम रखें, तो इसका नाम रख दिया डी और इसके लिए एक नंबर डिसाइड कर दिया 2। ऐसे अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इस तरह से है, एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन गया ये, 8 फोल्ड्स बन गए इसमें, है ना, कितने फोल्ड बना दिए, 8 फोल्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है इस जगह पर, तो उसका भी कुछ नाम रखना ही था, तो उसका नाम रख दिया एफ और उसके लिए नंबर क्या असाइन कर दिया 3। तो अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है कि जब श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करा गया, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देखी गई
और वो अगर स्फीयर की बाउंड्री के अंदर अंदर मिला तो फिर उसको कुछ नाम देना था, दे दिया क्या, एस। उस सबशेल का नाम क्या दे दिया, एस। उस जगह का नाम क्या दे दिया, एस। ऐसे डंबल रीजन में डंबल बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है तो उसको भी कुछ नाम देना था, उसका नाम दे दिया पी। डबल डंबल रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है कि यहाँ पे इस जगह मिल रहा था, कोई बाकी जगह नहीं मिल रहा था, सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर ही दिखा था इलेक्ट्रॉन, मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको कुछ नाम देना था, दे दिया डी। और ऐसे 8 फोल्ड वाली जगह पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है इस बाउंड्री के अंदर ही, तो उसका नाम दे दिया एफ। तो इनके लिए भी कुछ नंबर असाइन कर दिया कि अब से एस को 0 बोलेंगे, पी को 1 बोलेंगे, डी को 2 बोलेंगे और एफ को 3 बोलेंगे, ऐसे इनको कुछ नंबर दे दिए। तो इसे बोलते हैं अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। और आगे जाके पढ़ेंगे कि इस नंबर की मदद से अपन ये भी पता कर सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2 अंडर रूट एल l+1। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी पता करना है तो वो इस फॉर्मूले से पता कर लेते हैं, तो इसलिए इस नंबर का नाम, इसमें एल का यूज आ रहा है, तो इसलिए इस नंबर का नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी रख दिया गया। ठीक है, अब इस एल और एन में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एल एंड एन। एग्जाम में आ जाए तो मतलब ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे कि अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर आ जाए तो डिनोटेड बाय एल, और ये अपने को एस पी डी एफ ऐसे किसकी इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। तो सब शेल की जानकारी देता है कि कौन सा सब शेल है। तो पहले पहला नंबर तो क्या बताता था कि भाई शेल कौन सा है, दूसरा बताता है कि सब शेल कौन सा है, शेल के अंदर भी और कौन सी जगह पर मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक मान लीजिए कोई सिटी मान लेते हैं, ठीक है, कोई सिटी मान लेते हैं, अब सिटी में घूम रहा है कोई आदमी, अब सिटी में भी किस एरिया में घूम रहा है, सिटी में तो घूम ही रहा होगा, अब किस एरिया में होगा, वो पर्टिकुलर सिटी में, ऐसे कहते हैं कि एक सिटी है वहां पर कोई घूम रहा है आदमी, तो उस पूरी जगह का नाम तो रख दिया शेल, कि वो पूरी जगह में कहीं भी हो सकता है। अब उस पूरी जगह में भी पर्टिकुलर इस एरिया में ही है वो, तो उस पर्टिकुलर एरियाज को क्या कह देंगे, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर इन जगह को क्या बोल देंगे, सब शेल। ठीक है, तो सब शेल क्या हो गया, उसके अंदर शेल के अंदर ही एक लोकेशन, सेल शेल के अंदर की एक जगह जहां पर एक 3D जगह, एक ऐसी 3 डायमेंशन जगह बताइए असली में कि यहाँ पर घूम रहा है, असली में तो इलेक्ट्रॉन, असली में इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें रिलेशन बताना है अपन को एल और किसके बीच में, एन के बीच में, ये नंबर से नंबर का रिलेशन। तो एल की वैल्यू होती है 0 से n-1, ये एल की वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, सपोज करिए आपको क्या दिया, n = 1, तो एल की वैल्यू बताएं, तो एल की वैल्यू क्या होती है 0 से n-1, मतलब इस केस में लिख देंगे 0 से 1-1, तो एल की वैल्यू क्या है 0। और ये 0 नंबर किसके लिए असाइन करा था, हाँ भी अब पता चल गया अपन को, 0 नंबर तो भाई असाइन करा था कि इलेक्ट्रॉन अगर 0 नंबर असाइन करा है तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक स्फीयर की रीजन में घूम रहा होगा, और इसका नाम रख दिया एस सबशेल। चलिए अगर ऐसा बोले कि एन की वैल्यू 2 है, अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन घूमने की शेप बताओ, तो कैसे बताएं, चलो इस मैथमेटिकल नंबर से थोड़ा खेलना पड़ेगा अपन को। एल की वैल्यू होगी 0 से n-1, मतलब एल की वैल्यू हो गई 0 से 2-1, मतलब एल की वैल्यू हो गई 0 to 1, कहने का मतलब 0 and 1। तो 0 का मतलब हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस स्फीयर की बाउंड्री में, तो इसे बोलेंगे एस सबशेल। और 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस डंबल शेप में भी है, डंबल वाली जगह में भी है, तो इसे बोलेंगे पी सबशेल। अब ये 2 है तो आगे 2s लिख देंगे और इसके आगे 2p लिख देंगे। तो n = 2, मतलब
के शेल तो हो गया n बराबर 1, m शेल हो गया n बराबर 2। तो m शेल है तो उसमें दो चीजें मिल गई। क्या मिल गई? दो चीजें, 2s और 2p। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस बनाया। अब इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने नाम दे दिया, सपोज करिए कि ये इस जगह का नाम रख दिया, इस जगह का नाम मेरा क्या दिया, n बराबर 2। ये पूरी की पूरी सीमा का नाम m बराबर 2। और इस पूरी की सीमा में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? देखो, एक तो यहाँ मिल रहे हैं, इस जगह पे घूम रहे हैं। इस जगह का नाम रख देंगे 2s। और एक ऐसे भी घूम रहे हैं, कैसे? इस जगह पे भी मिल रहे हैं। सीमा तो ये बना दी n बराबर 2। इस n बराबर 2 में ही इस 3D स्पेस में ऐसे इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, ऐसे भी मिल रहे हैं। तो अब इनका नाम क्या रख दिया भाई? इसका नाम रख दिया भाई, ये इसका नाम रखेंगे, आपसे कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। इसको बोलेंगे 2s और इसको बोलेंगे 2p। ठीक है। और ये पूरी जगह का नाम रख देंगे k के बाद l। l ये रख दिया नाम इसका, l शेल। तो शेल वो आखिरी सीमा हो गई, आखिरी लिमिट। अब उसके अंदर, उस लिमिट के अंदर कहाँ घूम रहा है वो तो उसकी इच्छा। इच्छा का मतलब है उसके पाए जाने की संभावना अलग अलग, ऐसे तो नहीं है हर जगह होगी। पाए जाने की संभावना कहाँ कहाँ पर है? 2s मतलब स्पेयर के रूप में घूम रहा है, और 2p मतलब इस डंबल की बाउंड्री में भी घूम रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ढूंढ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ भाई? इस बड़ी सी जगह में, इस जगह पर, इस बड़े से शहर में, इस गली में। ठीक है। तो बड़ा सा शहर तो हो गया ये n बराबर 2। और उसमें ये हो गया इनके घर, इलेक्ट्रॉन के घर। एक बड़े से शहर में ये घर, इस घर में घूम रहा है। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या सीखे अभी तक? आप ये सीखे कि भाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी है अपन को, कहाँ घूम रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज शेल पता होना चाहिए। मतलब एक आखिरी लिमिट पता होनी चाहिए, ये इस जगह तक है, इससे बाहर नहीं है। फिर इससे बाहर नहीं, तो अंदर भी देखेंगे कि अंदर भी कहाँ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और वो अंदर कहाँ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसे बोलेंगे सबशेल। उसे क्या बोलेंगे? सबशेल। अब इस n और इस l में कुछ रिलेशन था क्या? l की वैल्यू होती है 0 से n-1। मतलब अगर n बराबर 2 है तो मतलब l की वैल्यू 0 और 1 हो गई। 0 और 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे भी मिलेगा, इसी जगह पे, इस बाउंड्री पे भी मिलेगा, और दूसरा इस बाउंड्री पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो इसको तो बोल दिया 2p और इसको बोल दिया 2s। समझ में आया? ऐसे ही चलो और एग्जांपल देखते हैं। अपने से बोला गया n बराबर 3 है, मतलब थर्ड शेल है। n बराबर 3 मतलब तीसरा नंबर का शेल। तीसरे नंबर का शेल कौन हो गया? के एल एम, मतलब m शेल हो गया। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए l की वैल्यू बताओ। तो पहले मैथमेटिकल नंबर बता देते हैं। l का फॉर्मूला होता है 0 से n-1। 0 से n-1 का मतलब हो गया 0 से 3-1, मतलब 0 से 2, मतलब 0 1 2। तो नंबर से क्या पता चलता है? कुछ नंबर दे दिए, उनसे कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता करने की कोशिश कर रहा है? देखना। ये 0 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है कि स्फीयर के फॉर्म में कहीं ना कहीं। इसे बोलते हैं एस सबशेल। इसका नाम रख दिया एस सबशेल। 1 नंबर क्या शो करता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूम रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहे हैं, इसी सीमा में भी घूम रहे हैं। तो इसे बोल दिया पी सबशेल भी है भाई इसमें। तो अब n बराबर ये l बराबर 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इधर भी है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और इधर भी हो सकती है। इस 4 फोल्ड वाली जगह पर हो सकती है। तो इसको कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। तो इसको नाम दे दिया डी सबशेल। तो और गहराई तक पहुंच गए, पूरे एक शहर में और घर तक भी पहुंच गए कि कौन से घर में रह रहा है।
तो जैसे ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो एक लास्ट सीमा बना दी मैंने n बराबर 3, ये 3D में कहीं भी सीमा बना सकता हूँ 3 डायमेंशन में। ये न्यूक्लियस बना दिया, तो इसमें n बराबर 3 के अंदर अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व दिखेगी आपको। आपको दिखेगी कुछ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड ही घूम रहे हैं, आपको दिखेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसी सीमा में घूम रहे हैं, डंबल जैसी सीमा में। आखिरी इससे बाहर नहीं जा रहे हैं ना, इस रीजन से बाहर नहीं जा रहे, मैक्सिमम यहीं पे मिल सकते हैं। फिर आपने देखा कि ऐसा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मिल रहे हैं, इस रीजन में भी मिल रहे हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी मिल रहे हैं। इस जगह पे भी पाए जाने की संभावना है। तो लास्ट लिमिट तो हो गई अपनी शेल, हाँ भाई 3 के अंदर ही काम चल रहा है, सारा सारा काम 3 के अंदर ही चल रहा है। लेकिन अगर इस बाउंड्री में घूम रहे हैं तो उनका नाम दे दिया अपन ने क्या, उनका नाम रख दिया 3s। 3 नंबर देना पड़ेगा ना, 3 सीमा के अंदर घूम रहे हैं। इनका नाम दे दिया 3p, और इनका नाम दे दिया, इन सबका नाम दे दिया 3d। ऐसा तो एक बड़ी सी स्पेस का नाम, तो एक बड़ी सी उस जगह का 3D जगह का, उसको भी 3D के रूप में मान लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहीं भी 3D के रूप में मान लो। इस लास्ट बाउंड्री का नाम तो शेल रख दिया, और उसके अंदर अंदर जहां जहां मिल रहा है उसे बोल दिया सब शेल। तो ये एल सब शेल बताता है, इसके कुछ नंबर बता दिए 0 1 2 3 4। अगर एस सब शेल है, मतलब स्फीयर फॉर्म में घूम रहा है तो उसका नाम एस रख दिया और उसके लिए नंबर 0 असाइन करा गया। डंबल शेप में घूम रहा है तो उसका नाम पी रख दिया, उसको 1 नंबर असाइन करा गया। कुछ नंबर असाइन करेंगे, इन नंबर को ही कहते हैं अपन क्वांटम नंबर। तो असली में तो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा था स्पेरिकल बाउंड्री के अंदर, तो उसको कुछ नाम देना पड़ा, अभी कुछ नाम तो देंगे, हर चीज का कुछ नाम देना पड़ा, उसका एस नाम दे दिया। फिर हम एस नाम दे दिया तो उसको कुछ बोला कि चलो ऐसा करते हैं इनके कुछ शॉर्ट और नंबर बना देते हैं, एस एस इतना लंबा नहीं बोलना पड़े, और शॉर्ट करा गया तो एस को क्या नाम नंबर दे दिया 0। ऐसे ही अगर डंबल बाउंड्री में घूम रहा है तो उसको बोला कि इसका कुछ नाम दो भाई, तो बोल दिया इसको नाम दे देते अपन पी। अब पी नाम दे दिया तो बोले इसको कुछ नंबर भी दे देते हैं अपन, इसका नाम तो दे दिया, इसको कुछ नंबर भी असाइन कर देते हैं, तो इसको 1 नंबर असाइन कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर डबल डंबल शेप में घूम रहे हैं, डबल डंबल बाउंड्री में घूम रहे हैं, तो कहा कि इसको भी कुछ नाम दो भली, तो इसको नाम रख दिया, चलो डी रख देते हैं। और बोले चलो सबका नंबर दे रहे हो तो इसको भी नंबर दो, तो इसको नंबर दे दिया कितना 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एल की वैल्यू अगर 0 है, मतलब अगर स्पेरिकल शेप में घूम रहा है तो उसको नाम देना एस और उसके लिए नंबर असाइन करा गया 0। डंबल बाउंड्री में घूम रहा है तो उसको पी नाम दिया और उसको लिए नंबर असाइन करा गया 1। डबल डंबल सीमा में घूम रहा है तो उसको नाम दिया गया डी सब शेल है और उसके लिए नंबर असाइन करा गया 2। और ये 8 फोल्ड जगह पे घूम रहा है तो बोला गया इसको एफ नाम दे देते हैं और इसके लिए नंबर असाइन कर देते हैं 3। तो 0 1 2 3 ऐसे लाइन से नंबर असाइन कर दिए। तो कुल मिला के ये हो गया सब शेल की कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर, तो ये सब लोकेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की भी, कहाँ पे घूमेगा, किस जगह पे घूमेगा। पहले एक बड़ी सीमा बनाई, फिर उसके अंदर की और जगह बनाई। ठीक है ना। अब तीसरा क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मोमेंट नाम ऐसा क्यों रखा, इसकी वजह से एक फिजिक्स का एक चीज निकाल सकते हैं कि भाई उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना, ये फिजिक्स में आता है। लेकिन नाम उसके अकॉर्डिंग दिया कि भाई इसका यूज क्या लिया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। इसको एम एल से शो करते हैं। ये बताता क्या है, दिस नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय एम एल। एक पॉइंट तो ये लिख देना, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन
ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, किधर है, ये ओरिएंटेशन। शेप तो पता चल गई, हाँ भाई डंबल शेप में घूमेगा, लेकिन वो डंबल अब किस दिशा में होगा, एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, तो इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये दिशा बताता कि वो आखिर किस दिशा में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, कहाँ है। ये तो पता चल गया पिछले नंबर से कि भी डंबल रीजन में घूमेगा, लेकिन वो रीजन होगा कहाँ, किस ओरिएंटेशन में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, कहाँ होगा आखिर, तो उसको बताता है ये नंबर। ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताने का ये नंबर है, मेन चीज ये हो गई। इसकी वैल्यूज क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -L से +L। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको कह दिया कि L की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालो, तो आंसर क्या है, 0 से 0 मतलब 0। ठीक है, ml की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 का मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, एक ही है, s है, दिख ही रहा है s। अगर l की वैल्यू 1 आ जाए तो ml की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, -L से +L, मतलब -1 से +1, मतलब हो जाएगी -1 0 +1। तो इसको क्या नाम देंगे, px, एक को नाम देंगे py, एक को नाम दे देंगे pz। तो हो गया ना, XYZ लोकेशन बता रहा है ना, ये कौन सा हो गया अपना p, L1 बराबर मतलब p। तो p कहाँ कहाँ पे होगा, एस किधर होगा, एस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, एस के लिए मतलब स्पेरिकल जगह पर है, उसके लिए एक्स वाई जेड लोकेट नहीं करेंगे, पी के लिए करेंगे बिल्कुल। अब ये एल की वैल्यू 2 है, तो मतलब डी सब शेल है। अब उसकी 3D ओरिएंटेशन बताएंगे, तो -2 से +2, इसको कह देंगे -2 -1 0 +1 +2, है ना। तो इसका मतलब उसके पास कितने ऑर्बिटल हो गए, जैसे पी के बाद पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो इसके पास हो गए ये अलग अलग, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। नाम क्या क्या रख देंगे, डी एक्स वाई, एक का नाम रख देंगे डी वाई जेड, एक का नाम रख देंगे डी जेड एक्स, ठीक है, एक का नाम रख देंगे डी एक्स टू वाई टू, एक का नाम रख देंगे डी जेड टू। ऐसे नाम तो रखना पड़ेगा ना, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे कुछ नाम तो देने पड़ेंगे ना, किस डायरेक्शन में एक्स और वाई के बीच में तो डी एक्स वाई नाम दे दो, वाई और जेड के बीच में हो तो डी वाई जेड नाम दे दो, जेड और एक्स के बीच में हो तो डी जेड एक्स दे दो, एग्जैक्टली एक्स और वाई के ऊपर ही हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही हो एग्जैक्टली, तो उसको डी एक्स टू वाई टू दे दो। एग्जैक्टली जेड एक्सिस के ऊपर ही और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे इसी के अराउंड घूम रहे हो, तो इसको डी जेड टू नाम दे दो। तो ये ओरिएंटेशन बता दी ना कि एक्स में घूम रहा है, वाई में घूम रहा है, जेड में घूम रहा है, एक्स और वाई के बीच में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। तो ये लोकेशन ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। ये लोकेशन बताता है आखिर घूम कहाँ रहा है भाई तू, किस एक्सिस में घूम रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, या एक्स के ऊपर ही, वाई के ऊपर ही, किधर घूम रहा है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शेल बताएगा, फिर दूसरा शेप बताएगा कि किस शेप में घूमेगा, मतलब शेल बताएगा, स्पेरिकल शेप में घूम रहा है तो एस नाम देना, डंबल में घूम रहा है तो पी नाम देना, डबल डंबल में घूम रहा है तो डी, 8 फोल्ड वाली जगह पे घूम रहा है तो एफ। अब घूम रहा है तो एक्स एक्सिस में घूम रहा है, वाई में घूम रहा है, जेड में घूम रहा है, दोनों के बीच में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे अपन को लिखने पड़ते हैं। आगे आपको समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी टोटल वैल्यूज होती है 2l+1। कैसे, जैसे l बराबर मान लो 1 है ये वाला, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 2 1 2 + 1 3, देखो 3 आ रहे हैं ना, 1 पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 नंबर आ गए ना। ऐसे बोलते हैं l की वैल्यू 2 है, तो टोटल आंसर कितने ऑर्बिटल आएंगे, टोटल ऑर्बिटल बताता है ये, एक पॉइंट और लिख दे देंगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल ऑर्बिटल। तो 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कितने हैं टोटल ऑर्बिटल, कितने हो सकते हैं। तो जैसे n बराबर 2, l बराबर 2 है, तो मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 2 2 + 1 दैट इज 2 टू द 4 1 5, 5 ऑर्बिटल देखो होते हैं p में 5, 1 2 3 4 5। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाए तो ये सब चीजें बताना। तो ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस चल रही है, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन चल रही है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
अब चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर उसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब अपन क्या सीखने वाले हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन का कैसे घूम रहा है वो चीज बताता है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीज बताने का नंबर है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है, इट गिव्स स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज डिनोटेड बाय एम एस। इसकी वैल्यूज भी दी गई है कुछ, इसको अपन या तो प्लस हाफ से डिनोट कर देते हैं या माइनस हाफ से। एक को कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज करो एक को एंटी क्लॉकवाइज नाम दे रहे हैं तो इसको कह देंगे क्लॉकवाइज, कुछ भी उल्टा, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, एक को कुछ नाम दे रहे हो तो दूसरे को उसको उल्टा नाम दे देना। तो मतलब इसको अगर आप क्लॉकवाइज बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको प्लस हाफ नंबर दे रहे हो तो उसको एंटी क्लॉक को माइनस हाफ दे देना। एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये नंबर क्या बताता है, स्पिन बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा हो। तो क्लॉकवाइज के लिए एक नंबर रख दिया प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां जुटा ली, तो पूरा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया। सबसे पहले वो किस किस सीमा तक रह सकता है, फिर किस शेप में रह सकता है, फिर वो उसका एक्सिस कौन सा है, किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, फिर आखिर इलेक्ट्रॉन है घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सब चीजें पता चल गई। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी इन नंबर्स में, इन्हें बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर्स। जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, सपोज करिए आपको कह दिया 2p, बोल दिया इसके लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, तो आगे का नंबर n बताता है। l की वैल्यू अभी साइड में हमेशा लिख के रख लो, S P D F, ऐसे क्वेश्चन आए ना जब भी तो ऐसे लिख के रख लो, 0 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर असाइन करेगा। तो p के लिए कौन सा नंबर असाइन करा गया, 1, तो ये आंसर होगी। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे बोल दे कि भाई बताओ 4f के लिए n और l की वैल्यू बताओ, तो n तो आगे का नंबर 4, और f के लिए कौन सा नंबर डिसाइड करा गया, 3, 3 नंबर बोल दे तो ये मतलब f के बारे में बात चल रही है। तो हर चीज के लिए कुछ नाम देना पड़ा, कुछ नंबर देना पड़ा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि 2p5, क्वेश्चन बोलते हैं 2p5, इसके लिए बोलते हैं s कितना है, मतलब s क्या, इसके लिए बोलते हैं n कितना है, तो क्या बताएंगे आप, 2, आगे का नंबर ये होता है। ठीक है, बोलते l कितना है, अब p के लिए क्या नंबर डिसाइड करा गया, 1, p को किसी नंबर से शो करना था, 1 नंबर दे दिया उसको। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब इसमें बोले कि भाई बताओ इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ml। तो ये p के लिए क्या होता है, 3 होता है, px py pz। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका कितना हो गया, px py pz आ गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अपन ने क्या फॉर्मूला सीखा था, -l से +l, मतलब -1 से +1, मतलब -1 0 +1। बोले स्पिन क्वांटम नंबर बताओ, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, तो इसकी टोटल स्पिन निकालनी हो तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो कितने 5 बार हाफ हो गए, तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर को बोलेंगे 5/2। ऐसा। अगर मान लो कि एक ऐसा भी आगे एक्स्ट्रा बढ़ने को आ जाता, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाता, तो फिर खाली हो जाता कितना, 2 × 1/2, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उस केस में 1 हो जाता। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स के साथ अपन डील करना सीख रहे हैं। तो ये 4 तरह के नंबर हो गए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से एक बार लेक्चर देखिएगा, पढ़िएगा, और ये चारों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएंगे। थैंक यू।